30 जनवरी 1945 की एक ठंडी रात बाल्टिक सागर के काले पानी में एक विशाल जहाज हजारों लोगों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस जहाज पर लगभग 10,000 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और युद्ध से भाग रहे शरणार्थी शामिल थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था समुद्र की गहराई में एक खामोश शिकारी उनका इंतजार कर रहा है। कुछ ही मिनटों में ऐसा हादसा होने वाला था जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन जाएगा। यह कहानी है एमवी विल्हेम गुस्टलोफ के डूबने। रात गहराती जा रही थी। जहाज बाल्टिक सागर की ठंडी लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर हजारों लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि यह जहाज उन्हें युद्ध से दूर सुरक्षित जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन उसी समय समुद्र के नीचे एक सोवियत पनडुब्बी, सोवियत सबमरीन S-13 चुपचाप इस जहाज का पीछा कर रही थी। पनडुब्बी के कमांडर ने दूर से इस विशाल जहाज को देखा। अंधेरी रात में उसे लगा कि यह एक सैन्य जहाज है। कुछ मिनटों तक पनडुब्बी जहाज के साथ साथ चलती रही। फिर अचानक हमला करने का आदेश दिया गया। पनडुब्बी से 3 टॉर्पीडो छोड़े गए। कुछ ही सेकंड बाद समुद्र की शांति को चीरते हुए एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए डेक की ओर भागने लगे। जहाज के अंदर पानी तेजी से भरने लगा। ठंड इतनी भयानक थी कि कई लाइफ बोट जमी हुई थी और खुल ही नहीं पा रही। लोगों को अब समझ आ चुका था कि यह जहाज बचने वाला नहीं है। धीरे धीरे विशाल जहाज एक तरफ झुकने लगा। लोग आखिरी उम्मीद के साथ लाइफ बोट पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग ठंडे समुद्र में कूद गए, लेकिन बर्फ जैसे ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न होने लगता है। करीब 1 घंटे के अंदर यह विशाल जहाज समुद्र की गहराई में समा गया। इस हादसे में लगभग 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आज भी एमवी विल्हेम गुस्टलोफ का मलबा बाल्टिक सागर की गहराई में पड़ा है। समुद्र की शांत लहरों के नीचे छिपी यह कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल मैदान में ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी हजारों जिंदगियां निगल लेता है। और यही कारण है कि यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक मानी जाती है।